इमरान खान साहब का कोई एक मोटरसाइकिल और कोई 1 इंच की ज़मीन पाकिस्तान से बाहर नहीं है। वज़ीर आज़म बन के बनी गाला के पड़ोस में भी कोई उन्होंने 5 मरले का फ्लैट नहीं लिया। उस शख्स को कल किस तरह, जब वो पिक्चर मैंने देखी, मैं सुप्रीम कोर्ट में मोहतरम जज साहिबान की अदालत में जब बैठा था, मैं सोच रहा था पाकिस्तानियों, मैं सोच रहा था, क्योंकि मैं उस नस्ल से हूँ जो जब इतना था तो इमरान खान साहब को मैंने देखा पाकिस्तान का झंडा लहराते हुए। हम ये करते हैं अपने कौमी हीरोज़ के साथ, और कब तक करते रहेंगे, कब तक करते रहेंगे? हमने कदीर खान साहब के साथ क्या किया? क्या उनको एक्नॉलेज किया? उनको वो इज्जत दी? क्या वो इस दुनिया से खुश वापस गए? इमरान खान ने क्या गुनाह किया है जिसको हमने एक मुल्ज़िम बना दिया अडयाला में? आज फिर हम जुमे के दिन इस गर्मी में अडयाला के गेट पे घंटों में और मेरे वकला भाई बैठे रहे, हमें आज फिर मिलने नहीं दिया गया। मेरा तो समझ में आता है कि 9 अप्रैल की रात खड़ा था, या जेल में अल्लाह ने टूटने नहीं दिया। मैं ये नहीं कहता मैं नहीं टूटा, अल्लाह ने नहीं टूटने दिया, तौफीक अल्लाह ने दी। या अभी 14 मई को फिर मैं खड़ा था पार्लियामान में, थोड़ा सा आईना दिखा रहा था, मुझे रोक लो, इनको तो जाने दो। और मेरे से ये सुर्ख लकीर मेरे गिर्द क्यों है? मेरी जमात के कुछ लोग आ जा रहे हैं, तो मुझे क्यों गेट पे 5-5 घंटे बिठाया जाता है हर रोज? मेरा सवाल है, अली मोहम्मद ने क्या गुनाह किया है? क्या इमरान खान साहब से वफादारी ये गुनाह है उसका कि अपने लीडर से उसको आप मिलने नहीं देते? मैं इस पे हाई कोर्ट में जा रहा हूँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम तौहीन अदालत में जा रहे हैं जेल इंतज़ामिया के खिलाफ। ये अडयाला जेल सुपरडेंट साहब काबिल एहतराम है, मैं ज़ाती बात कभी नहीं करता, लेकिन मैं उसूल और कायदे कानून की बात करता हूँ। इस जेल में मैं भी रहा हूँ। आज 17 मई है, 17 मई को मुझे फुटबॉल बनाया गया पिंग पोंग बॉल की तरह, कभी अडयाला से जेलम, और जब जेलम ले जाया गया तो मेरे वकला के जो मेरे दोस्त, मेरी टीम जो मेरे केस लड़ रहे थे, उनको ये तक नहीं बताया गया कि बंदा इधर है या जेलम। तो फिर जेलम से वापस लाया गया। तो आज के दिन मैं भी अडयाला में था पिछले साल। लेकिन क्या यहाँ आईन पाकिस्तान का अमल नहीं है? पिछली पेशी पे भी मुलाकात ना होने के बाद मैंने ये सवाल किया था कि पाकिस्तान की एक अदालत हमें ऑर्डर करती है कि आप जाएं, जेल इंतज़ामिया को ऑर्डर करती है कि आप हमें कहती है कि जाएं, और जेल इंतज़ामिया को ऑर्डर है कि इन वकला को अपने लीडर से मिलने दिया जाए। ओपन हियरिंग है, ना पिछली पेशी पे मिलने दिया गया 5 घंटे इंतज़ार करा के, ना आज मिलने दिया गया। उससे पिछली पेशी पे 5 मिनट, और उससे पिछली पेशी पे फिर 4-5 घंटे बिठा के वापस भेजा गया। तो तौहीन अदालत नहीं है? ये गुंटानामो बे है क्या? यहाँ पाकिस्तान की सुपीरियर कोर्ट्स के ऑर्डर नहीं चलते अडयाला में? अडयाला के ऊपर आईने पाकिस्तान का अमल दरामद नहीं है? अल्लाह खैर करे कहीं अगले दिन इधर ड्रोन ना भेज दें, क्योंकि रोज रोज आप ये ड्रामे करें, सिक्योरिटी ये हो गई, सिक्योरिटी वो हो गई। जहाँ हम ये अप्रिशिएट करते हैं कि मोहतरम चीफ जस्टिस पाकिस्तान और आला अदालत के मोहतरम जज साहिबान ने इमरान खान साहब को मौका दिया, वीडियो लिंक पे बुलाया, वहाँ हम ये समझते हैं कि उनको इन पर्सन बुलाना चाहिए था। और अगर सिक्योरिटी का बहाना करते हैं तो फिर क्या सिक्योरिटी मौजूदा फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को नहीं दी जा रही? क्या सिक्योरिटी का बहाना करके हमारे वज़ीर आज़म या वज़राए कराम या आर्मी चीफ या चीफ जस्टिस साहिबान के घर में बैठ गए? अगर उनको प्रोटेक्शन दी जा सकती है तो एक इस्लामी न्यूक्लियर स्टेट जिसकी एक बहुत ताकतवर आर्मी है और मजबूत इदारे हैं, हसास इदारे दिफा के, सलामती के, हमें उन पे 100% एतमाद है। मुझे यकीन है जिस दिन हुकूमत ने फैसला कर लिया कि इमरान खान को आने देना है, हमारे रियासती इदारों में इतनी ताकत है कि वो अपने साबिक वज़ीर आज़म को प्रोटेक्शन दे के अडयाला से 40 मिनट का रास्ता है, सुप्रीम कोर्ट ले जा सकते हैं। मैं आज अडयाला के बाहर खड़े होके अपने मुल्क के चीफ जस्टिस साहब से दरख्वास्त करता हूँ, इस्तदा करता हूँ कि आप ऑर्डर कीजिए। हुकूमत से तो कोई खैर की तवक्को नहीं, इमरान खान साहब को अगली पेशी पे वीडियो लिंक पे नहीं, इन पर्सन खुदारा बुलाइए और हुकूमत वक्त को हुक्म दीजिए कि इमरान खान साहब को फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाए। जहाँ तक केस का ताल्लुक है, जैसे ही अलकादिर केस में हाई कोर्ट से जमानत मिली है, यहाँ हमारे वकला को खदशात है कि केस तेज कर दिया गया है।
اور فوری طور پہ کوشش ہوگی کہ یہاں سے عمران خان صاحب کو القادر کیس میں سزا دی جائے، کیونکہ توشہ خانہ آپ کا فارغ ہو چکا ہے۔ توشہ خانہ میں بیل بھی مل چکی ہے، ضمانت بھی مل چکی ہے، القادر میں ضمانت مل چکی ہے، عدت میں فیصلہ آنے والا ہے، اور سائفر کیس کے اپیل کا بھی فیصلہ آنے والا ہے۔ اب ان کو اپنی فکر پڑ گئی ہے کہ ایک تصویر کو تو سنبھال نہیں سکتے، جیتتا جاگتا عمران خان اگر باہر نکل آیا پوری قوم نکل آئے گی، پوری قوم نکل آئے گی۔ تو نکلنے دو نا یار، پاکستانیوں کو اپنے لیڈر سے پیار کرنے دو نا یار، کیوں بیچ میں چاچا کیدو کا کردار ادا کرتے ہو؟ پاکستانیوں کو اپنے ہیرو سے ملنے دو نا یار، وہ تو پاکستان کو آگے لے جانے کی بات کرتا ہے، وہ تو سر دھڑ کی بازی لگا گیا۔ جی علی محمد خان صاحب یہ بتائیں، ابھی آپ نے بتایا کہ توہین عدالت میں آپ جا رہے ہیں، آج بشرا بی بی نے فاضل جج پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے، عمران خان نے بھی مزید 2 ججز کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور آپ کی 25 مئی کی جو پٹیشن ہے وہ بھی اس وقت سپریم کورٹ میں التوا کا شکار ہے۔ ایک طرف آپ ججز کے اوپر جو ہے وہ ان کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی بھی کوئی واحد کوئی راستہ یا امید ہے تو وہ کون ہے؟ ہمارے وکلاء کو تو ادھر تو ہم اپنی ریزرویشن کا اظہار کریں گے، جہاں سے پورا ڈیو پروسیس فالو ہو رہا ہے وہاں ہمارے وکلاء نے کوئی خدشے کا اظہار کیا۔ اگر آپ ایک دن میں 9 ایویڈنسز ریکارڈ کریں گے، جس طرح ہمارے وکیل بھائی مرزا صاحب نے، عاصم بیگ صاحب نے بتایا کہ آج 9 وکلاء کو 9 گواہان کو آج یہاں ٹرائی کیا گیا ہے، ان کی گواہی ریکارڈ کی گئی ہے، اتنی تیزی اتنی عجلت کیوں؟ تو اس پہ اگر عمران خان صاحب یا بشرا بی بی کو خدشات ہیں تو وکلاء کی ذمہ داری ہے، ہمارے وکلاء کی ٹیم کی ذمہ داری قوم ہے، صرف پاکستان میں نہیں، جہاں بنانا ریپبلکس کی بات نہیں کر رہا میں، جینوئن جج پہ اعتماد آپ کا متزلزل ہوتا ہے، عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں، وہ ریکیوز کرتے ہیں اور کوئی اور جج سنتا ہے۔ جی تھینک یو جی۔ مہربانی جی۔